हाँ जी, व्हेन द सी वेव्स डिपॉजिट द सेडिमेंट्स along the shores, sea beaches are formed. Marina beach in India is a example of such beaches. क्या कि जब सी वेव्स डिपोज करती है सेडिमेंट्स को along the shores it will convert into the sea beaches. इसमें फॉर्म क्या फॉर्म्ड होता है, सी बीच फॉर्म्ड होती है, जो मरीना बीच है इंडिया की एक एग्जाम्पल सच एज अ बीच. ओके, नेक्स्ट इज वर्क ऑफ आइस. A mass of ice moving down a valley is called a glacier. कि जी आइस का जो मास होता है वो मूव डाउन करता है वैली में, तो उसको क्या कॉल करते हैं, ग्लेशियर. दे आर टू मेन टाइप्स, माउंटेन एंड कॉन्टिनेंटल. माउंटेन ग्लेशियर आर फाउंड ऑन हाई एल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन. की जो माउंटेन ग्लेशियर है वो कहाँ पे फाउंड होते हैं, हाई एल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन पे. कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर आर कवर्ड पार्ट ऑफ द पोलर रीजन्स एंड ग्रीनलैंड. जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है वो किसको कवर करते हैं, लार्ज पार्ट ऑफ पोलर रीजन एंड ग्रीनलैंड को. बट द टाइप ऑफ ग्लेशियर मूव एंड आर ड्रिवन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविटी. क्या है कि जो दोनों टाइप्स हैं जो ग्लेशियर की वो मूव करती हैं ड्राइवन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविटी में. ठीक है, द स्पीड ऑफ मूवमेंट इज़ वेरी स्लो. इनकी स्पीड ऑफ मूवमेंट की कैसी होती है, वेरी स्लो होती है. इट इज़ थ्रू दिस मूवमेंट दैट अ ग्लेशियर बुलडोजन द सरफेस ऑफ द अर्थ ओवर विच इट मूव. इसमें क्या है कि थ्रू टू द मूवमेंट के थ्रू दिस मूवमेंट दैट द ग्लेशियर जो बर्डन्स होते हैं द सरफेस ऑफ द अर्थ ओवर विच इट मूव. ओके, विद ग्रेट प्रेशर एंड वेट ग्लेशियर परफॉर्म इरोजन बाय द पुक्ली एंड ग्राइंडिंग एंड डिपोटेशंस बाय मेल्टिंग एक्शन रिस्पेक्टिवली. प्रेशर एंड वेट के साथ जब ग्लेशियर है जो क्रमवार पिघलने की क्रियाएं करते हैं और अनाज और ठंड के जो अनाज और के कारण प्रदर्शन करते हैं. देन व्हेन ग्लेशियर डिपोज देयर सेडिमेंट ग्लेशियर्स मोरेन्स आर फॉर्म्ड. कि जब ग्लेशियर छोड़ देते हैं तो ग्लेशियर क्या बनते हैं, किसमें फॉर्म होते हैं, ग्लेशियर मोरेन्स में. ओके, our next topic is वर्क ऑफ विंड. विंड का क्या वर्क है, हवा. द मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ इरोजन इज इन डेजर्ट एंड सी कोस्ट एज वेल एज इन द एरिड रीजन इज मूविंग विंड. क्या है कि जो वर्क ऑफ विंड का क्या वर्क है कि जो रेगिस्तान और तटों के साथ साथ खुश्क क्षेत्रों में कटाई का सबसे महत्वपूर्ण एजेंट कौन सा है, विंड. ठीक है, विंड्स बिकम अ एक्टिव एजेंट व्हेन द पार्टिकल्स आर कैरिड बाय देम. क्या है कि जो कणों को पार्टिकल्स होते हैं, कणों को ले जाने पर हवाएं एक क्रियाशील एजेंट बन जाती हैं. ठीक है, द मोस्ट एक्टिव लैंडफॉर्म ऑफ ग्रेडिंग एक्शन ऑफ विंड इज मशरूम रॉक सीन इन द डेजर्ट रीजन. इसमें क्या है कि द मोस्ट एक्टिव लैंडफॉर्म की एक्टिव लैंडफॉर्म में क्या आ जाता है कि जो हवा को पीसने की क्रिया है उसको क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक, मशरूम चट्टान, जो कि मारुथल के जो एरिया है उसमें देखी जाती है. व्हेन द विंड फेस द obstacle like hillocks, rocks or any raised ground, they deposit their load and result the building structure like a sand dunes. इसमें क्या है कि जो विंड की जो हिल्स बनती हैं, ठीक है, जो रॉक्स होते हैं, चट्टानें या किसी भी उभरी हुई ज़मीन जैसी जो उसमें रुकावट्स आती हैं उनका सामना करते हैं और अपना जो वेट है वो जमा करते हैं और एज अ रिज़ल्ट रेत की जो सैंड ड्यून्स में कन्वर्ट हो जाते हैं.
when sand is deposited in large area, a plain so covered with the sand is called the लोस प्लेन। कि जब सैंड डिपॉजिट करती है लार्ज एरिया में तो जो प्लेन सो कवर्ड विद द सैंड, जो प्लेन एरिया है वो सैंड से कवर हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, लोजेस प्लेन्स। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? दैट्स इट, आवर चैप्टर इज completed. Okay, read your chapter carefully and try to solve the book exercise. Thank you.